हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 60th वीडियो है। ऑलरेडी हमने 59 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जो इस साल के मॉक्स हो रहे थे उसके अच्छे क्वेश्चन, जो आपके प्रीवियस मॉक्स हुए हैं पिछले सालों में उनके क्वेश्चन एंड कैट के PYQs एंड कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लगाए हुए हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। खैर एज यूजुअल आपके सामने एक क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं एंड यहाँ पर इसके ऑप्शंस भी दिए गए हैं। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो लेट्स सी मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का बेस्ट वे क्या होता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, अमन एंड भानु दो लोग हैं, ये दोनों इन्वेस्ट करते हैं एक साथ। तो बेसिकली प्रॉफिट जो होता है एक साल के ख़त्म होने पे वो 1000 का प्रॉफिट होता है इन दोनों को, जिसमें से अमन को 400 रुपये मिलते हैं। तो बेसिकली जो है भानु को 600 रुपये मिलने वाले हैं, क्योंकि अमन को 400 मिले। अब कंडीशन क्या है कि विच इज़ 25 मोर, ये जो 400 अमन को मिला है ये 25 मोर है, मतलब 375 रुपीज़ मिलते। क्या होता अगर अगर जो अमन ने इन्वेस्ट किया हुआ है वो 3000 लेस होता एंड भानु ने जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो 1000 कम होता। आई थिंक यहाँ मेंशन तो किया हुआ है कि अमन ने जो है अगर 3000 रुपये कम लगाए होते, इन्वेस्ट किए होते एंड भानु ने 1000 रुपये कम इन्वेस्ट किए होते, तो बेसिकली ये जो प्रॉफिट है अमन के लिए वो 375 रुपीज़ होता एंड जो बचा हुआ है 625 वो प्रॉफिट होता किसका, भानु का। ये हमें बताया गया है इस स्टेटमेंट से। उसके बाद कंडीशन क्या है, बताना है आपको क्या, फाइंड भानु शेयर, कि भानु का शेयर क्या होगा प्रॉफिट में से अगर अमन ने 3000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट किए होते, जितना वो इन्वेस्ट किया हुआ उससे 3000 ज़्यादा इन्वेस्ट करता एंड भानु ने जो है 3000 लेस इन्वेस्ट किया होता है, तो बेसिकली जो भानु का शेयर होता प्रॉफिट में से वो कितना रुपया होता है, ये हमें बताना था। एंड आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि अज्यूम करना है कि जो सारे केसेस हमने उठाए, जैसे पहला केस आपका तो ये तो दिया ही गया था, सेकंड केस जो उठाया है, थर्ड केस जो उठाया है, उसमें सभी में प्रॉफिट सेम है, दैट इज़ 1000 रुपीज़। तो ये आपको मान के करना है। अब लेट्स सी इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने अमन एंड भानु ये दो लोग हैं, इनके जो प्रॉफिट का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि जो है अमन को पहले केस में 400 रुपये मिलते हैं, तो बचा हुआ 1000 में से भी मन जो है भानु को जाने वाला है, तो ये 600 रुपीज़ हो जाएगा। आप इसका रेशियो लिखते हैं, सो रेशियो क्या हो जाएगा 2/3 का। तो यहाँ से हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि जो 3A होगा ये इक्वल होगा 2B के। ये इन्वेस्टमेंट का भी, क्योंकि आपको पता है अगर 1000 रुपये जो है अगर A ने इन्वेस्ट किए होते, अगर B ने जो है 2000 रुपये इन्वेस्ट किए होते, तो इनके प्रॉफिट का रेशियो भी 1:2 का होता एज द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दोनों एक साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या रहा होगा। तो यहाँ से जो है आप इस इक्वेशन को थोड़ा अच्छा से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 3A - 2B = 0 एंड ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद हमें कंडीशन क्या दी गई है कि जो है अगर अमन जो है वो 3000 रुपये कम इन्वेस्ट करता एंड जो B है वो 1000 रुपये कम इन्वेस्ट करता, तो उसको 25 रुपये मतलब कम मिलते। तो यहाँ से A ने अगर 3000 रुपये कम इन्वेस्ट किए होते एंड B ने 1000 रुपये कम इन्वेस्ट किए होते, तो उसको जो है ये जो 400 रुपये मिला है इससे 25 कम मिलता। तो यहाँ कितना मिलता है इसको 375 रुपीज़। एंड हमें पता है कि सारे केसेस में हमें प्रॉफिट जो है वो सेम एज्यूम करना है एज 1000। तो आपका अगर 1000 रुपये में से 375 इसको मिल रहे हैं, तो 625 जो है B को मिलने वाले हैं। एंड यहाँ से इसका रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से 125 से जाएगा तो ये 3 हो जाएगा एंड ये आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप जो है रेशियो लिखना चाहते हैं A एंड B का, यहाँ से भी एक इक्वेशन बन जाएगा, दैट इज़ 5A - 15,000 = 3B - 3000 एंड यहाँ से 5A - 3B = 12,000 आपका हो जाएगा एंड दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जो है सॉल्व कर सकते हैं एंड आप अपने जो है इन्वेस्टमेंट तक पहुंच जाएंगे। फिर इन्वेस्टमेंट तक पहुंच जाते हैं तो चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। तो अगर हम इक्वेशन 1 में × 3 कर दें एंड इक्वेशन 2 में × 2 कर दें, तो हमारा जो है B वो कट जाएगा। तो यहाँ से जो है
यहाँ से 6B हो जाएगा एंड ये 9A हो जाएगा। ये तो आपका 0 ही रहेगा। यहाँ पे 10A माइनस 6B इज इक्वल टू ये आपका 24K हो जाएगा एंड 6B जब आप माइनस करेंगे तो चले जाएगा एंड यहाँ से A की वैल्यू आपके सब पास आ जाती है 24K, मतलब ये A का इन्वेस्टमेंट है एंड हमें पता है कि ये 2:3 के रेशियो में था यहाँ, तो 2 की वैल्यू कितनी है 24,000, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36,000, क्योंकि जो है ये कनेक्ट होगा कितने पे 12,000 पे। तो यहाँ से जो है बी की इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई 36। एंड हमें पूछा गया था कि अगर जो है भानु 3,000 रुपये इन्वेस्ट ज़्यादा करता है एंड जो है अमन जो है वो भी 3,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, तो बेसिकली शेयर क्या होगा भानु का। तो हमें पता है कि ए एंड बी का जो इन्वेस्टमेंट का ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो जो है 24K एंड जो है कितना है 36K एंड कह रहा है 3,000 अगर ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया होता तो यहाँ से 27K इसका इन्वेस्टमेंट होता एंड इसका इन्वेस्टमेंट कितना होता 3K अगर प्लस करते तो हम 39K हो जाता है एंड यहाँ से आप रेशियो लिखते हैं तो 3 से दोनों जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ये अब इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है एंड हमें पता है कि प्रॉफिट सेम है हर एक कंडीशन में, तो 1,000 का प्रॉफिट होगा एंड रेशियो का सम करते हैं तो दैट इज़ 20, कनेक्ट होगा इस पे 50 पे। हमें पूछा गया था बी का कितना शेयर होगा, तो 11 × 50 दैट इज़ 550 एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे एंड अगर आपके पास टाइम होता एंड क्वेश्चन आपको हिट कर देता तो आप ये सॉल्व करते जो है, अदरवाइज़ इस क्वेश्चन को आप जो है छोड़ भी सकते थे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।